मैं नदीम लारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बाम्बू। आज 24 अगस्त 2024 को कौसा जामा मस्जिद के पास में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अजीत पवार गुट के ऑफिस में पार्टी के सीनियर नेता नजीब मुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां एक तरफ उन्होंने अपने विरोधी डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के कामों को लेकर के निशाना साधा, वहीं पर उन्होंने मुमरा के जनता के लिए जो बरसों से उनकी इच्छा थी वो आज उन्होंने पूरी करने की कोशिश की और उसका ऐलान किया। बता दें कि मुमरा के नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, खेल का मैदान काफ़ी समय से लोगों की एक मांग रही, जिसपे हर वक्त कहीं ना कहीं हर किसी विरोधी पार्टी ने आमदार जितेंद्र अवार्ड को निशाना बनाया था। आज उसी मांग को लेकर के नजीब मुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिन्होंने तफसील से बताया कि ये ज़मीन कितनी है, कहाँ पे है और कब मिलेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने खुल करके इस मामले को पे रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि कितने एकड़ की ज़मीन है, ये ज़मीन पहले किसके पास में थी, क्यों इसको पूरा नहीं किया गया, क्यों उसको लटकाया गया था, क्या कहा नजीब मुल्ला ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पेश आपके सामने ये वीडियो। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। मुमरा कौसा के नौजवान हमारे बच्चों के लिए खेल कूद की जगह का मसला बहुत सालों से मुमरा कौसा के अंदर गरमाया हुआ था। जनवरी में हमारे क्रिकेट टूर्नामेंट में दादोजी कोंडे स्टेडियम में कुछ हमारे नौजवान बच्चों ने प्ले कार्ड लेके हमारी तवज्जो के सामने लाया था। हमारी नजर में लाने के बाद में हमने उस वक्त उनको ऐलान किया था कि बेशक जल्द से जल्द मुमरा कौसा को हम प्लेग्राउंड देंगे। उस दरमियान में मुमरा स्टेडियम के लगत एक छोटा सा आरजी प्लेग्राउंड के ऊपर, आरजी के ऊपर गेट तोड़ के हमारे आमदार साहब ने ये मुमरा के लिए खोल दिया, ये कर दिया, ये बयान किया गया था। उस वक्त भी हमने आवाम के नजर में लाया था कि ये जमीन अभी तक महापालिका को मिली नहीं है, यहाँ बिल्डिंग बनने का प्लान है, किसने पैसा दिया, किसने एडवांस दिया। तो मुमरा की आवाम को और खुसूसन नौजवान बच्चों को गुमराह करने का काम किया गया था। कल हमारी हुई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मीटिंग में, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की यह हमेशा सोच रही है कि जो काम करो, अजीत दादा की जो सोच है कि जो काम करो वो पुख्ता पक्का करो, चंद दिनों के झूठे बयानात और झूठे आश्वासन ना दे। सच की बुनियाद पे हम सब जुड़े हुए लोग खिदमत खल्क और आवाम की ज़रूरतें पूरी करना, उनको सहूलत देना, यही हमारा काम है, क्योंकि काम ही हमारी पहचान है। ये मुद्दों के ऊपर हम पिछले 6-8 महीने से काम के ऊपर लगे हुए थे और हमें बहुत खुशी हो रही है कि ये स्टेडियम का प्लान कॉरपोरेशन की तरफ से मुमरा को ऐलान किया जाने वाला है। इसमें और तब्दीली प्लान के अंदर होने वाली है। नए प्लान के अंदर प्लेग्राउंड हमने बढ़ाया है, बड़ा मैदान, और ये छोटी बात नहीं है। तकरीबन कम से कम 4.5 एकड़ का लेआउट है। उसके अंदर खेल का मैदान, उसके अंदर पूरा साइकिलिंग ट्रैक, उसके अंदर जॉगिंग ट्रैक जो सुबह चलते हैं, जो स्टेडियम के अंदर पैसा लिया जाता है, जो शिकायतें हमारे साथी नगर साबिक कॉरपोरेटर्स और अवाम की और सोशल एनजीओज और बच्चों की तरफ से हमारे पास आई थी, वो चीज मुंतकिब करने का ये प्लान तैयार किया गया है। और ये स्टेडियम, ये प्लेग्राउंड चंद दिनों के अंदर ये हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को देंगे, आवाम को देंगे, माजरत चाहता हूं। और ये जगह आज की तारीख में थाना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम पे हो चुकी है। ये कोई जुमला नहीं है, कोई ये बयान नहीं है, पर ये पुख्ता सबूत है। सर्वे नंबर के साथ हम आपको दे सकते हैं कि ये सर्वे नंबर
मुमरा विलेज का 48 नंबर, 49 नंबर, 51, 119A, 120A1, 121 और 122, ये तकरीबन जमीन जो हम मांगे हैं वो 25,005 एकड़ के ऊपर की है। शेप अलग है, उसके अंदर अलग अलग सहूलत है। एक बड़ी साइकिलिंग ट्रैक जो 9 मीटर के ऊपर की साइकिलिंग ट्रैक डेडिकेटेड बनाई जाएगी, जिसको साइकिलिंग ट्रैक करना है। एक जॉगिंग ट्रैक होगी, एक सीनियर सिटीजन होगा और बच्चों का खेल का मैदान। ये नया नक्शा पहले में और इस पे दोनों में से एक तब्दील करके हम देंगे, जो बच्चे बगैर पैसे के सुबह शाम खेल सके। और जो सहूलत देने का काम हमने किया था, का जो सोच सकी है, वो हम आज सिर्फ ऐलान नहीं करते हैं, क्योंकि किसी ने कहा कि मुझे किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना फैसला करता हूं। पर हम बात करते हैं, राय मशुरा करते हैं और काम करते हैं तो पक्का करते हैं। और इसके अलावा मैं एक आवाम को बताना चाहता हूं कि जो जुमला दे रहे थे, खुद जाके गेट तोड़ रहे थे, वो एक मेरा इल्जाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि किसको काम करना होता है और वो बच्चों की हकीकत में जरूरत पूरी करनी होती है तो वो गेट तोड़ता नहीं है। आपको बताओ, जब हमने तहकीक शुरू की, क्योंकि बच्चों की जरूरत पूरी करनी थी, नौजवानों को खेल का मैदान देना था, तहकीक पूरी की, तो एक चीज सामने आई कि 1 साल पहले ये जमीन थाने महानगर पालिका को हैंड ओवर की गई है, नाम पे की गई है। मगर वो जमीन दबा के रखना, क्योंकि मेरा पैसे का मामला है हमारे आमदार साहब का, ऐसा कुछ लोगों ने मुझे कहा। मुझे उसका यकीन है, उसकी तहकीकात की हम पुलिस से डिमांड करेंगे। बट वो जमीन 1 साल से 8/8/2023 को ये 17,693 जमीन और बाकी के अभी सीआरजेड से अभी छुट्टी वो हैंड ओवर होने वाली, तकरीबन 4.5 एकड़ टीएमसी को हैंड ओवर की गई है। और इसकी साइन करने वाले कौन है? जो बाजू की गुमराह पे छोटी सी जगह करने वाले, इनका पीछे पहला नाम है मोहम्मद मिस्टर शमीम अब्दुल गनी खान, उनकी साइन है। सोचो, तारीख देखो आप, 8/8/2023, 1 साल पहले मैदान महापालिका को दिया गया था। तो आज हमने ये तहकीक करके माननीय खासदार श्रीकांत जी शिंदे साहब की मदद से आज हमने ये निकाला है और कॉरपोरेशन ने कल मीटिंग करके इसकी डिजाइन फाइनल की है और चंद दिनों के अंदर ये हमारे नाम पे हो गया है। मैं आवाम से दरखास्त करूंगा, मैं मेरे जिम्मेदार से दरखास्त करूंगा, पार्टी के पीर के दिन सुबह या मंगल छुट्टी है, बूथ के दिन सुबह वक्त होगा, कॉरपोरेशन के अधिकारी आके जगह पे सर्वे करके जो हमारी ये जमीनें मार्कआउट करके देंगे और इसको कंस्ट्रक्शन पीडीआर में हम बिल्डर पे दबाव डालेंगे कि जल्द से जल्द बना के बारिश का दौरान मट्टी भरनी करके अच्छा प्लेग्राउंड हमको इस किस्म का बना के दे, जो बारिश खत्म होने के बाद में छुट्टी के दिनों में कोई भी एक डिजाइन, छुट्टी के दिनों में बच्चे उस खेल के मैदान का फायदा ले सकते हैं। तो आपको पता चला, हम मुमरा को जो ढोंगी चेहरा है, जो दिखावे का चेहरा, जो हिंदू मुस्लिम में लड़ता है, हम कहीं अच्छा काम करने लगे तो बीजेपी के नाम से तुम्हें डराता है। खिदमत कल यही हमारा मंशा है, काम ही हमारी पहचान है और काम करना है, हमारी आवाम है, आवाम की खिदमत करना है। चंद दिनों जिम्मेदारी संभालने के बाद में ये टीम ने मुमरा इतने साल से जो चीज की जुस्तजू कर रही थी, आज हमने आपको पेपर के साथ किया है। ये प्रॉपर्टी कार्ड भी, इसका 7/12 भी टीएमसी के नाम पे पहुंच चुका है। जिसको देना होता, स्टंटबाजी एक्टिंग करने में मग्न रहे हुए, झूठे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बयानात में बिजी रहे हुए, जो नेता ने दिया वही नेता ने कहा गेट तोड़ा, मगर ये भूल गए जिसको नीयत साफ होती है कि खिदमत करने की, पैसा बाजू में, कमाई बाजू में और खिदमत करने की, तो ये चीज भूलता नहीं। ये आज तहकीक में हमारा निकला है। आने वाले दिनों में मेरी नौजवानों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विद श्रीकांत शिंदे की हेल्प से आने वाले दिनों में हम प्लेग्राउंड दे रहे हैं, कॉरपोरेशन के नाम का दे रहे हैं। तकरीबन 4.5 एकड़ के अंदर 2 से 2.5 एकड़ का मैदान
कम से कम वो 40 मीटर एक अलग किस्म का रहेगा जिधर बच्चे खेल सके, ना कि एक टेम्पररी मैदान जो नाम पे नहीं है, किसी और की जमीन है, किसी और का टोकन है, बिल्डिंग बनाने का प्लान है, जो तोड़ के जो मारे बॉल तो गटर में जाता है। यही मेरे नौजवान बच्चों ने कल मुझे कहा था। तो मैं आज नौजवान बच्चों को कहता हूं कि स्टेडियम में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने बयान किया था, हमने जो वादा आपको किया था, इंशाल्लाह ये वादे का आज इफ्तिदा हो रही है और आने वाले दिनों में जल्द से जल्द आपको मिलेगा। ये जगह आप जब डीजेड सिटी से मित्तल के ग्राउंड से जब आप अंदर एंटर मारते हैं और एंट्री मारने के बाद में जब आप राइट टर्न लेते हैं तो लेफ्ट में एक रिवेरा करके बोर्ड लगा हुआ। पाम रिवेरिया। जी हाँ, वो पाम रिवेरिया का जो टर्न का बोर्ड है वो टर्न के अंदर की राइट साइड की पूरी जगह है। और ये जमीन कब तक आपके है? ये जमीन टीएमसी के नाम पे है। बिल्डर ने टीएमसी के नाम पे करने के बावजूद, मैंने नाम लिया, जिन्होंने 1 साल पहले नाम पे किया है, नाम पे करने के बावजूद वो अपने ताबे में रखी है। अलग अलग कानूनी अड़चन बताते हैं, पर जिसकी नीयत है कि खिदमत करने की और तुम ओहदा लेकर जब तुम जाते तो गेट किसी का क्यों तोड़ते हो? जो 1 साल पहले पक्का काम करना मंशा उनका नहीं है। अवाम की खिदमत से ज्यादा अवाम को गुमराह करके रहो कि अवाम रोज मेरे ऑफिस में आए और रोज गिड़गिड़ाते रहे। ये गिड़गिड़ाने का मसला खत्म, बगैर अवाम के मांगे। हमें जितनी समझ हम करेंगे और जो इत्तेला करेगा वो कामों को और वो सहूलतों को आवाम को देने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार साहब के नेतृत्व में हम करते रहे। आज प्लेग्राउंड का मामला था, हमने कहा, मैंने जब अमित गार्डन में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो मुमरा के मुस्तकबिल पे क्या करना है वो हम करेंगे। मैं किसी को प्लॉट खाने दूंगा नहीं। और अकोमोडेशन रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर, जिसे एआर कहते हैं, एआर पॉलिसी के अंदर इतना हम देखेंगे कि अवाम को उसकी सहूलत जो हक से मिलनी है, ना कि बिल्डर की मर्जी, उस चीज को हम देंगे, हर चीज देंगे। और आने वाले दिनों में मुमरा को एक बहुत, जो हमारी कौम को, यहाँ की आवाम को मुमरा से लेके कौसा से शिल्प फाटक तो जो सख्त जरूरत है, उस चीज का हम ऐलान करेंगे। इसके अंदर थाने के भी सब पत्रकार हम लोग बुलाने वाले हैं। अमित गार्डन में आने वाले दही अंडी के प्रोग्राम के बाद हम लोग रखने वाले हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बुलाएंगे। उसके अंदर जो टोटल रिजर्वेशन के लेआउट है, ठीक है, कॉर्पोरेशन से हमारी उसकी गुफ्तगू बाकी है, जो जुमा की रोज 4 बजे होने वाली थी, बट कमिश्नर साहब ने वो मीटिंग को कैंसिल किया क्योंकि उनकी मीटिंग थी। मैं बताता हूँ, जो जमीन हमारे नाम पे हुई है वो तकरीबन 2 अलग रिजर्वेशन है जो हमने गवर्नमेंट के ऊपर हज हाउस कैंसिलेशन करने का बोला है। एक ड्रामा थिएटर का रिजर्वेशन है, एक कॉलेज का है, एक स्कूल का है, एक डेपो का है, जो चेंज करके कर रहे हैं। मुमरा के मसले हैं, हम कोई हैंगिंग मार्केट की बात नहीं करेंगे, हम हकीकी मार्केट की देखें। मुझे बच्चियों के लिए कॉलेज देना है, मुझे एक आलीशान फेरी वाला मार्केट देना है, जिधर रास्ते पे के हट के जाए और रास्ते पे फिर अतिक्रमण ना हो। जो रोजगार कर रहे हैं उनको रोजी महफूज करनी है। मुझे स्कूल देनी है, इंग्लिश मीडियम अच्छी, मुझे आईसीएसई सीबीएसई स्कूल्स देनी है। उसके बाद में मुझे खेल का मैदान देना है, और उसके बाद में मुझे पानी के टाकियां देनी है। मुझे एक जो मसला है जो मैं कहूंगा ना, वो आने वाले दिनों में किसी ने ना सोचा होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है वो हम आपको बयान करेंगे और आप बहुत खुश होंगे कि मुझे